गाजीपुर में हुए एनकाउंटर के बाद बवाल पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरह नकारात्मक बना दिया है। तो अखिलेश यादव की ओर से इस मामले में भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने सरकार के ऊपर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से यूपी की छवि नकारात्मक हो गई है, यानी कि छवि खराब हो गई है, बीजेपी खुद अपराधी है। तो गाजीपुर में बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता का विश्वास खो दिया है, एनकाउंटर से यूपी की छवि नकारात्मक हो गई है। जाहिर सी बात है कि अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जहां पर भी इस तरह के मौके बनते हैं, जहां सरकार विरोधी अगर लोग सड़कों पे उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ओर से उस पर जरूर कोई ना कोई कमेंट आ ही जाता है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि फिलहाल किस तरह के हालात हैं गाजीपुर में, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो मौका ही नहीं चूकते हैं। यहां पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी कि एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही है। अमित, पहले आपको मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कल देर शाम को जब हालात गौसाबाद गांव में काफी ज्यादा खराब हुए थे, हालांकि उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचती है, इलाके के एसपी पहुंचते हैं, सीनियर ऑफिसर्स पहुंचते हैं, डीएम पहुंचते हैं, लोगों को, ग्रामीणों को समझा बुझा करके अपने अपने घरों में पहुंचा दिया जाता है। तो गाजीपुर में जो हालात है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। पुलिस पीएससी को वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश बिंदु का जब शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचता है, तो वहां पर जो आक्रोशित ग्रामीण होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं और इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। हल्की फुल्की चोट थी, हालांकि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर लोगों को तितर-बितर करने के लिए थोड़ा एक्शन भी जरूर लिया। लेकिन गाजीपुर में तो हालात पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जहां वो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर के और खासतौर पर एनकाउंटर को लेकर के सवाल ना खड़े करते हों। यहां पर भी अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा किया है। लेकिन इस बात को सबको पता होना चाहिए कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो 1 लाख रुपए का इनामी था। वो एक युवा व्यापारी की हत्या का आरोपी था और युवा व्यापारी की हत्या गाजीपुर में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि बदमाश ने व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, और जब व्यापारी ने रंगदारी नहीं दी थी तो बदमाशों ने घात लगा करके व्यापारी की हत्या कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव अब सामने है, तो निश्चित तौर पर राजनीति पूरी तरीके से होगी और एनकाउंटर पर तो और भी ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि गाजीपुर में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।